फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोशिका से संबंधित एक मजेदार चीज बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। सेल, जिसे हम कोशिका कहते हैं, यह सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सेल को वैज्ञानिक नाम में साइटो और इसको लैटिन भाषा में सेलुला कहते हैं, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। सेल, साइटो लैटिन भाषा में सेलुला, इसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। इसकी खोज रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में किया, बट इन्होंने एक मरी कोशिका को खोजा। जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो वान ल्यूहार्क साहब ने किया, बट इन्हें ही कोशिका का जनक कहा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में कोशिका की खोज की, लेकिन इन्होंने एक मरी कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो वान ल्यूहार्क साहब ने किया। और आपको मैं बता दूं, मानव के शरीर का सबसे छोटा कोशिका स्पर्म शुक्राणु का होता है और सबसे बड़ा कोशिका मादा अंडाणु का होता है। और पूरे संसार में ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका होती है, हाँ, शुतुरमुर्ग के अंडे की। थोड़ा सा हम भूल गए थे। अब आपको एक फैक्टफुल बात बताने वाला हूँ कोशिका सिद्धांत के बारे में, और उसके रडोल्फ विर्चो साहब के बारे में, और कोशिका किन चीजों से मिलकर बनती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वह सजीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, हम उसे एक कोशिकी कहते हैं, अर्थात जीवाणु। वे सजीव जिनकी शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें हम कहते हैं एक कोशिकी जीव, जिसे जैसे जीवाणु एग्जाम्पल में। और वे सजीव जिनकी शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उनसे बहुकोशिकी कहते हैं, जैसे मानव। अब हम कोशिका सिद्धांत के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कोशिका सिद्धांत मैथियस लाइडन और थियोडोर फार्न ने 1838 से 1839 के बीच में दिया। इन्होंने कोशिका सिद्धांत तो दे दिया, बट इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। अर्थात इनमें कुछ कमियां रह गई कोशिका सिद्धांत में कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, या बताने में ये लोग असफल रहे। तो 1838 से 1839 में इन्होंने तो बता दिया कोशिका सिद्धांत के बारे में। उसके कुछ वर्ष बाद 1855 में रडोल्फ विर्चो साहब ने बताया कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। रडोल्फ विर्चो साहब ने 1855 में बताया कि पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। जो इनके सिद्धांत में कमियां रह गई थी, वे रडोल्फ विर्चो साहब ने उन कमियों को दूर कर दिया। उन्होंने बता दिया कि पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, कोशिका जो सेल होती है वह किन चीजों से मिलकर बनी होती है, उसका अवयव क्या है। कोशिका जो है 70 से 90% जल से मिलकर बनी होती है। 10 से 15 प्रोटीन, 3 कार्बोहाइड्रेट, 2 लिपिड, 5 से 7 न्यूक्लिक अम्ल और 1 आयन। कोशिका का अवयव है जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल और आयन। इन सभी चीजों से, अर्थात 1 2 3 4 5 6, इन 6 चीजों से मिलकर हमारी कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका के बारे में आपको बता देता हूं, तो वह ब्रेन न्यूरॉन की होती है, जो कि विभाजन रहित होती है। इसलिए भी कहा जाता है कि पैर पर वो चोट मत मारिए, जिससे अगर यहाँ की कोशिका जो न्यूरॉन होती है एक बार मर जाए तो वह विभाजन नहीं कर सकती है, अर्थात उसमें पूर्ण विभाजन नहीं हो सकता है और नई कोशिका का निर्माण नहीं होगा, और तो हमारा मृत्यु संभव है। इसलिए मानव की शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन की कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म की है, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम की है। मानव शरीर के अंदर की हम लोग ये बात कर रहे थे। और सेल, जिसे हम कोशिका कहते हैं, कोशिका विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। सेल साइटोलॉजी, यह जो साइटो है या साइंटिफिक नेम है सेल का। कोशिका के अध्ययन को हम कोशिका विज्ञान कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। और आपको मैंने बताया कि नहीं, जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो वान ल्यूहार्क साहब ने किया था, और ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडे की है, आपको बता दिया मैंने। कोशिका सिद्धांत रडोल्फ विर्चो साहब ने बताया। अब मैं कोशिका के और पार्ट्स के बारे में डिटेल से समझने वाला हूँ।